गुड इवनिंग फ्रेंड्स। 69,000 शिक्षक भर्ती पे एक बार फिर से आपका स्वागत है और 22,000 सीट जुड़ेंगी 69,000 में। जी हाँ, सरकार इसके ऊपर विचार कर रही है काफ़ी हद तक, और जो सरकारी विभाग हैं, जो सरकारी कानूनी विभाग हैं, उनसे कानूनी सलाह ली जा रही है ताकि ज्वाइनिंग देने के बाद किसी तरह के कानूनी पचड़े में भर्ती ना फंसे। लेकिन इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ और भी रही कि यदि अभी ये भर्ती पर अभ्यर्थी नहीं जागे तो अभी नहीं तो फिर कभी नहीं होगा। ये बात तय कर लीजिए। अभ्यर्थियों की मेहनत जो है वो रंग लाई है। अब होगा जो है सभी का चयन, क्योंकि बहुत मेरिट नीचे गिर जाएगी। कुछ अभ्यर्थी तो अपने आंकड़े लगा रहे हैं कि सर ये 62 पर आ जाएगी या 63 पर आ जाएगी। मेरे भाई 22,000 सीटें बहुत होती हैं। 22,000 सीटें अपने आप में एक बहुत बड़ी भर्ती है। ठीक है, टीजीटी पीजीटी की भर्ती कितने पदों पर आई है? 15,000। तो आप समझ लीजिए एक भर्ती एक अपने आप में एक भर्ती के समान है 22,000 पद। इसलिए तो जुड़ने में परेशानी आ रही है कि सरकार इतने बड़े पदों को जोड़कर अपना जो मुनाफा है उसे कम क्यों करे। इसलिए तो परेशानी आ रही है सरकार को। तो ऐसा नहीं है कि 22,000 पद जोड़ने के लिए कोई लीगल ग्राउंड नहीं है। सरकार हर स्तर पर जो है इन पदों को चाहती थी कि ना जुड़े, क्योंकि सरकार इतने पदों पर नई भर्ती निकाल सकती थी और अपना राजकोष जो घाटा है उसको पूरा कर सकती थी। लेकिन सरकार मान रही है क्योंकि उन्हें पता है कि अभ्यर्थी यहाँ से उठने वाले नहीं हैं किसी भी कीमत पर। और तो ये जो हमारे अभ्यर्थी हैं 22,000 टीम के, चाहे धर्मेंद्र मिश्रा जी हों, करुणाशंकर शुक्ला जी हों, नीतीश गौड़ हों, इसके अलावा और आपके विनय भाई हों, और भी अभ्यर्थी बहुत सारे हैं, आपने नदीम खान हों, तो काफ़ी सारे अभ्यर्थी जो हैं वो इसको लेकर समय समय पर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और भी काफ़ी सारे अभ्यर्थी हैं। अगर एक दो अभ्यर्थी हमारे विकास वाजपेयी भाई हैं, सबा परवीन हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं। मैं नाम लेना नहीं चाह रहा क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, मैं किस किस का नाम लूँ। 22,000 अपने आप में एक क्रांति है और इसका हर अभ्यर्थी अपने आप में एक नेता है जो लखनऊ जो है धरना दे रहा है। उनको तहे दिल से जो है उनका अभिनंदन है, जो इतने समय तक लगभग 70 दिन होने को आए, तो 70 दिन तक लखनऊ में डटे रहना और वहाँ जो है अपनी बात को सरकार से मनवाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सरकार से हमें उम्मीद है कि सरकार इन पदों को जोड़कर जो गांव गरीब मजदूर किसान का जो सरकार नारा लगाती है उसको जल्द ही पूरा करेगी। 22,000 सीटें जुड़ने पर सरकार का एक वोट बैंक और तैयार हो जाएगा, जो सरकार ने सोचा भी नहीं होगा कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। उधर सरकार आरक्षण वाले मुद्दे पर पूरी तरह से घिरी हुई है, क्योंकि सरकार ने अभी तक जो लिस्ट है वो जारी नहीं करी है आंकड़ों के हिसाब से। हालांकि जो एमआरसी वाला मुद्दा है उस पर सरकार बता चुकी है कि हमने ओबीसी और एससी में इतना चयन दिया, हमने कोई भी जो अपेक्षित चयन होता है उसके हिसाब से हमने कोई भी घपलेबाजी नहीं करी है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सरकार पर विपक्षी पार्टियों द्वारा दबाव बार बार बनाया गया इस चीज़ को लेकर। वो कितने हद तक संभव है वो तो एनसीबीसी आयोग सरकार को बता ही चुका है कि कितने पद हैं, चाहे 4,567 पद हों या 5,467 पद हों। लेकिन सरकार जो है उन पदों को यदि 22,000 में सरकार जोड़ दे, ठीक है, जितने भी पदों पर चाहे 5,000 6,000 हैं, तो सरकार के ऊपर ओबीसी एससी को लेकर भी कोई उंगली नहीं उठाएगा, क्योंकि वो उतना ही चयन, चाहे वो 5,5400 वोट हो तो 5400 सीट हो, 5400 सीटों को 22,000 के साथ ऐड करके और सरकार फोर्थ काउंसलिंग कराए। ठीक, और इससे भी ज़्यादा यदि सरकार कुछ करना चाहती थी बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के, सरकार अपने आप ही जो है बहुत बड़ा सरकार का प्रचार हो जाता। यदि सरकार सुपर टेट पास सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर बिहार मॉडल की तरह अगर नौकरी दे देती, तो अगर बिहार मॉडल यूपी में लागू करती तो सरकार हर कदम पर जाकर कहती कि ना तो हमने कोई आरक्षण का घपला किया है और ना ही हमने किसी भी तरह का कोई भी हमने ऐसा काम किया है जो कि गलत है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती कि सरकार ने जो है 22,000 सीटों को लेकर और 51,112 पद को ऐश्वर्या भाटी मैम ने कोर्ट में काउंटर रिजॉइंडर दाखिल किया था, जब भी बोला था, तो ये बहुत ही बड़ी बात होती। लेकिन सरकार इस मौके से चूक गई और कहीं ना कहीं रोज़गार के मामले में जो है थोड़ा सा सरकार को इसमें कोताही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका है जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है। आप ये लगा लीजिए कि कम से कम 10 अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जो वहाँ धरना दे रहे हैं जिसमें पीएचडी होल्डर हैं, ठीक है, और उसमें से कम भी 10 में से 8 ने नेट क्वालिफाई कर रखा है, 2 ने प्राइवेट कॉलेज से पीएचडी करी है और 8 बच्चों ने नेट क्वालिफाई कर रखा है। आप इन अभ्यर्थियों को कैसे बोल सकते हो कि इन्हें विपक्षी पार्टी यहाँ पर लेकर आई है और विपक्षी पार्टी दंगे करवा रही है, विपक्षी पार्टी आंदोलन करवा रही है? क्या एक नेट पास अभ्यर्थी दूसरे के बहकावे में आकर अपना समय खराब करेगा लखनऊ? तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। कम से कम भी कोई ही अभ्यर्थी होगा जिसके पास 3 से 4 5 मास्टर डिग्री ना हो।
ज़्यादातर अभ्यर्थी वो हैं जिनकी 40 साल के पास उम्र होने को आई है। 40 ईयर्स, दोबारा मौका नहीं मिलेगा कभी भर्ती में नौकरी लेने का। ऐसा अभ्यर्थी में लखनऊ दे रहा है। सरकार को कोई भी शब्द बोलने से पहले कि सामने वाले की जो संवेदना है उनका ध्यान रखना चाहिए कि उनकी जो भावना है वो सांवेदिक तौर पर कितना उनको ठेस पहुंचेगी, कितना नुकसान पहुंचेगा। हर शब्द का एक मूल्य होता है। जब कोई आदमी शासन में बैठा होता है वो केवल बेसिक शिक्षा मंत्री या कोई कार्यकर्ता ही नहीं होता। वो व्यक्ति अपने आप में वहाँ भाजपा की जो भी शब्द बोला जाता है वो ये नहीं बोला जाता कि इस मंत्री ने बोला, वो शब्द बोला जाता है कि भाजपा के मंत्री ने बोला। तो सीधी सीधी बात जो है नरेंद्र मोदी और श्री आदित्यनाथ योगी के सीधे सीधे टारगेट करती है उनको, क्योंकि तुम्हारे मंत्री ने बोला, तुमने मंत्री बनाया, उन्होंने बोला। तो कोई भी शब्द बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि हमने इस चीज़ें क्यों बोली, है ना। जैसे कि आपको ध्यान होगा हमारे जो भारत के जो शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं उन्होंने फादर ऑफ इंडिया को इंडिया ऑफ फादर लिख दिया था ट्वीट पे। तो उस पर बाकायदा डिबेट चली कि एक लाइन में कितना गलत बोल दिया भारत के शिक्षा मंत्री हैं। अब आप लगाइए एक लाइन लिखने से शिक्षा मंत्री की छवि को कितना नुकसान पहुंचा। और उत्तर प्रदेश में कोई भी मंत्री, किसी भी अभ्यर्थी जो कि वहाँ धरना दे रहे हैं कुछ भी बोल दे और उनको अपने ऊपर गिलानी नहीं होती है कि इस तरह का शब्द हम क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। एक दो महिलाओं के ऊपर बस में जो पुलिस के द्वारा वहाँ से उन्हें हटाया गया इको गार्डन से, तो एक दो महिलाओं के लाठी मारी, उसकी वीडियो भी बनाई गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो अभ्यर्थी हैं, देखिए कम से कम भी जो अभ्यर्थी वहाँ धरना दे रहे हैं, कम से कम भी मैं आपको बता रहा हूँ 150 से 200 यूट्यूब चैनल वाले अभ्यर्थी हैं। ये जो 76-77 हज़ार बच्चा है, इनमें से कम भी 100 से 150 बच्चे ऐसे हैं मेरी नॉलेज में जिनके अपने अपने यूट्यूब चैनल हैं। एक यूट्यूब चैनल से कम भी लाखों अभ्यर्थी जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश पूरे को कवर करते हैं लोग। ये लोग अपने आप में एक प्रेस के समान है ना। जैसे कोई अमर उजाला और दैनिक जागरण, ये किसी से कम नहीं है। एक बहुत बड़ा मार्केट को कैप्चर करते हैं, अभ्यर्थियों को पढ़ाते हैं, शिक्षक हैं, ठीक है। वो दूसरी बात है कि एक नौकरी का टैग लगाने वाली बात है कि हाँ हमने नौकरी ली, बेरोजगार हैं, क्योंकि सभी अभ्यर्थी सक्षम नहीं हैं। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, उनके माँ बापों की उम्मीदें हैं। एक दो अभ्यर्थियों का हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ इस भर्ती में, या हमने उनको खो दिया। लेकिन सरकार को ये सब चीज़ें जो हैं ऊपर से लेकर नीचे तक इनको जांचना चाहिए कि कोई अभ्यर्थी वहाँ बारिश में भी क्यों पड़ा है। क्या विपक्षी पार्टी के द्वारा बुलाया गया अभ्यर्थी बारिश में पन्नी छत पे सर पे लगा के पड़ा रहेगा? क्या वहाँ नहीं पड़ेगा, वो वही पड़ेगा जिसको नौकरी की आवश्यकता है। ये छोटी छोटी चीज़ें सरकार को देखनी चाहिए। उधर मेरे वो भाई जो अभी तक लखनऊ नहीं आए हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया करके लखनऊ आ जाइए, क्योंकि बड़ी संख्या में जब सड़कों पर अभ्यर्थी दिखाई देंगे तो सरकार जाग जाएगी कि हाँ ये अभ्यर्थी कुछ हैं। क्योंकि ये जो मेहनत अभी तक रंग लाई है, सरकार जो 22,000 सीटों को जोड़ने के ऊपर बात कर रही है, ये केवल वो माहौल है जो अभ्यर्थियों ने पानी की टंकी पर चढ़कर बनाया है, या अभ्यर्थियों ने वहाँ अपने 60 से 65 दिनों का अपना समय दिया है। ये समझ लीजिए अपनी 2 महीने की सैलरी दे दी हो किसी सरकार को, ये इतने के समान है। और अपना समय जो खोया है, बहुमूल्य वो समय जो खोया है वो समय दिया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सरकार को यदि आपको जगाना है और ज़्यादा जल्दी से जल्दी काम करवाना है तो एक बार लखनऊ जो है, देखिए आप यदि वहाँ आते हैं तो सबसे बड़ी बात 2-3 बात तो आपकी शामिल हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात कि और भी कोई विकल्प अगर भर्ती जोड़ने का है तो वो वहाँ पर क्रिएट होता है जब आप लखनऊ आते हैं। आप समझदार व्यक्ति हैं, आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में लखनऊ पहुँचेगा और किसी के बहकावे में नहीं आएगा। कोई अभ्यर्थी कुछ कह रहा है, किसी के लिए कुछ कह रहा है, इन बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आपका टारगेट केवल और केवल 22,000 सीटों को जोड़ने का होना चाहिए। आपका काम है वहाँ पर जाकर एक बड़ा आंदोलन जो है सरकार के खिलाफ नहीं, सरकार से ये कहना कि हम योग्य हैं, हमको नौकरी दीजिए, इस तरह का। क्योंकि उससे क्या होगा, उससे 22,000 सीटों को जोड़ने को लेकर बल मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें। देखिए कोई अभ्यर्थी यदि यहाँ पर 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए सरकार से निवेदन कर रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ उसका एक आधार यह है कि 1,37,000 पदों को पूरा भरना है सरकार को। सरकार पदों को पूरा कैरी फॉरवर्ड कर नहीं सकती। कारण क्या है? क्योंकि योग्य अभ्यर्थी हैं यहाँ पर। ऐसे कई सारे कोर्ट के आदेश हैं जिनमें योग्य अभ्यर्थी के होते हुए आप पदों को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। दूसरा, 1,37,000 पदों के अनुक्रम में केवल 2 ही भर्ती हुई हैं, 68,500 और 69,000। तीसरा, आपने 5711 पोस्ट, 6,000 कुछ पोस्ट आपने 72,825 की 68,500 में जोड़ी थी, तो आप 68,500 की सीट 69,000 में क्यों नहीं जोड़ सकते? जबकि 72,825 टेट आधारित था और उसमें लिखित परीक्षा हुई थी, आपने तब जोड़ी। ये तो दोनों एक ही मानक की भर्तियां हैं, तो इनको तो वैसे भी जोड़ देना चाहिए सरकार को।
ठीक है, जल्दी ही आपको शुभ सूचना मिलेगी, लेकिन एक बार थोड़ी सी संख्या और वहाँ पर इकट्ठी हो जाए तो जल्दी से जल्दी काम हो जाए। ये जो इतने दिनों का जो सफ़र है वो जो है उस पर एक मोहर लग जाए। हालांकि सरकार आपके जो उप मुख्यमंत्री हैं दिनेश शर्मा जी, वो भी कह चुके हैं कि हम इन सीटों को जोड़ेंगे, लेकिन अभ्यर्थियों को जब तक कोई लिखित में कोई काम नहीं मिल जाता, जब तक अभ्यर्थी वहाँ से हटने वाले नहीं हैं। उम्मीद यही है कि जल्दी से जल्द शुभ सूचना मिलेगी, लेकिन एक आपसे निवेदन है कि लखनऊ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लखनऊ आइए, ताकि अभ्यर्थियों को जो है जो हौसला है, और वहाँ जो पुराने अभ्यर्थी जिनका हौसला है वो हौसला लगातार बना रहे और टूटे ना। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लखनऊ आइएगा। फ्रेंड, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।